हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के अंतर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में। जी हाँ, इस सब्जेक्ट से दो तीन सवाल आपको जो विगत कुछ दिनों में कंपटीशन की परीक्षाएं हुई, जैसे बीपीएससी, टीआरई और भी बहुत सारे, जैसे एसएससी का हुआ, ये सारी परीक्षाओं में देखने को मिला। जैसे बिहार पुलिस की ही बात कर ले तो यहाँ से एक क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं यह चैप्टर अब धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है, इसलिए इस चैप्टर को आज हम लोग पूरा ही कर लेंगे, ताकि भविष्य के किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में अगर इससे सवाल पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको वो नंबर मिल जाएंगे। क्या जाता है, थोड़े बहुत प्रश्न यहाँ से अगर आते हैं, अगर इसकी ढंग से हमारी तैयारी रहती है तो एक नंबर जो है फुकट के मिल जाने हैं। तो इसलिए यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि अंतरस्रावी ग्रंथियाँ या अंतरस्रावी तंत्र से जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ, वीडियो लगभग 30 से 40 मिनट का होगा। आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आने वाली भविष्य की कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शरीर में उपस्थित समन्वयन तंत्र कौन कौन से हैं। जी हाँ, जो आपस में तालमेल बैठाते हैं वो कौन कौन से तंत्र होते हैं। तो मुख्य रूप से जो तंत्र होते हैं शरीर के, वो आपके क्या रुधिर परिसंचरण तंत्र होते हैं, या तंत्रिका अंतरस्रावी तंत्र होते हैं, या केवल अंतरस्रावी तंत्र होते हैं, या केवल तंत्रिका तंत्र होते हैं। तो यहाँ पे एक के कह देने से तो नहीं होता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शरीर की अधिकांश ग्रंथियाँ अपने स्रावों के वाहिनियों द्वारा निष्कासित करती है। इन्हें बहिःस्रावित ग्रंथियाँ कहते हैं। और जो है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सीधे तौर पे देखा जाए तो तंत्रिका तंत्र और स्रावी ग्रंथियाँ दोनों के सामंजस्य से ही शरीर में जो है समन्वय की स्थिति बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं दोनों जहाँ पे भी हमको इस ऑप्शन में नजर आएगा वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे कि लैंगर-हैंस की दीपिकाएं होती है, क्या होती है? क्या वो रूपांतरित लसिका ग्रंथियां होती है, या पीयूष ग्रंथि होती है, या वृक्कों की छोटी नलिकाएं होती है, या अग्नाशय अप्रनाल ग्रंथियां होती है? क्या होती है इसको हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये जो सवाल है ये आपको पिछले 2-3 एग्जाम में नए प्रश्न के तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ये अग्नाशय से संबंधित सवाल है, क्योंकि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लैंगर-हैंस की दीपिकाएं जो होती है वो आपके अग्नाशय की ग्रंथि के साथ साथ बहिःस्रावी ग्रंथियां भी है। और इन्हें जो इन कोशिकाओं के विशिष्ट समूह होते हैं जिन्हें लैंगर-हैंस की दीपिकाएं कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अग्नाशय संबंधित अप्रनाल ग्रंथियां होती है। तो इसका 2 का जो है डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया तो इनमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ होगा? जी हाँ, आप यह थायरॉक्सिन होगा, या एड्रीनलिन होगा, या पीयूष वृद्धि हार्मोन होगा, या इंसुलिन होगा? तो आप सभी जानते हैं कि एड्रिनल मध्यांश जो होता है, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, उसमें कुछ चीज़ें होती है। एड्रिनल की एक जोड़ी इकाई होती है, आप सभी जानते हैं। एड्रिनल जो है एक जोड़ी इकाई में होती है। एक केंद्रीय मध्यांश भाग होता है और दूसरा जो होता है परिधीय बलफुट भाग होता है। एड्रिनल मध्यांश एड्रिनलिन उत्पन्न करता है, जो कि हृदय
स्पंदन को बढ़ा देता है और रक्त दाब जो है उसको भी बढ़ा देता है, यानी कि बीपी को बढ़ाता है कौन? एड्रीनलिन। और दूसरे भाग जो होते हैं, दूसरा एड्रीनेल बलकुट जो होता है यकृत से अधिक शर्करा को निर्मुक्त करता है और रुधिर में पहुंचाता है। एड्रीनेलिन बलकुट जो होता है उसके द्वारा स्रावित हार्मोन की 2 श्रेणियां आती है। तो कहीं ना कहीं इसका सही जो आंसर होगा एड्रीनलिन होगा, क्योंकि ये आपके बीपी को बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे कि किस लक्षण में हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं। ये भी प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्या ये केवल जंतु में पाए जाते हैं, क्या ये केवल पादप में पाए जाते हैं, मेटाबॉलिज्म में ये नष्ट होते हैं, ये सब प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो ये आपका जो है इसमें किस लक्षण में भिन्न पाए जाते हैं, यानी कि जो है सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये क्या है कि प्रोटीन में घुलनशील होता है। रासायनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हार्मोन जल में घुलनशील प्रोटीन जो पेप्टाइड है, ग्लाइकोप्रोटीन और एमिनो हो सकते हैं, क्योंकि ये जो हैं घुलनशील होते हैं और हार्मोन की अतिरिक्त मात्रा शरीर में संचित नहीं रखती और उत्सर्जित भी कर दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 4 का आपका डी हो जाएगा। ये सभी जो है प्रोटीन्स नहीं होते। तो कहीं ना कहीं इसका भी आपको आंसर पता चल चुका होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखेगा कि अंग जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है कौन सा होता है? क्या वो पीयूषकाय है या हड्डी है, थायराइड है, एड्रीनेलिन है? तो अभी एड्रीनेलिन के बारे में आपने जाना, थायराइड के बारे में जाना। अब रही बात कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो पीयूषकाय जो है एक वृद्धि हार्मोन है। आप देखे होंगे किशोरावस्था में कुछ समय के लिए रुक जाता है और जो है ये शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और उसके बाद किशोरावस्था से जैसे ही यह धीरे धीरे बाहर की ओर चलता है तो आप इसके लक्षण खुद महसूस किए होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक जो है पीयूषकाय ये वृद्धि हार्मोन है और बाकी आप लोग समझ चुके होंगे क्योंकि आप भी एक भविष्य के शिक्षक हैं। रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है, क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, स्टेरॉयड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और एक वसा होता है। क्या होता है इंसुलिन? क्या है इंसुलिन के बारे में आप लोगों ने जाना है। सबसे पहले थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में जानते हैं। तो ये आपको जो है क्या करता है ये आप लोग थोड़ा एक बार कमेंट के माध्यम से भी बताइए। बाकी तो हम बताने ही वाले हैं कि इंसुलिन का कार्य क्या है। इंसुलिन यानी कि मधुमेह जिसे आप लोग जानते हैं। तो इस सवाल में पूछा है कि ये वास्तव में क्या होता है, रासायनिक रूप में इंसुलिन क्या होता है, क्या एक यह प्रोटीन है या फिर स्टेरॉयड है या फिर कार्बोहाइड्रेट है या फिर वसा है, यह क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार का जो है डायबिटीज़ मेटाबॉलिज्म है, यानी कि मधुमेह कह सकते हैं इसको, और रासायनिक रूप से इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसके बढ़ने के कारण क्या क्या हो जाता है, शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ा देता है और रुधिर में अधिक ग्लूकोज को यकृत के भीतर ग्लाइकोजन के रूप में निक्षेपण को उद्दीपित कर देता है। और इसके प्रभाव होते हैं कि इंसुलिन के स्रावित न होने के कारण या अल्प मात्रा में होने के कारण डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है, जिसे हम लोग मधुमेह कहते हैं या चीनी रोग हमारे देहाती भाषा में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलेगा कि संकट अवस्था में जीवन रक्षी हार्मोन किस ग्रंथि को कहते हैं? क्या अधिवृक्क, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड और इनमें से सब किसे कहते हैं? ये आप लोग बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर अधिवृक्क जो है इसे संकट अवस्था में जीवन रक्षी हार्मोन
कहा जाता है, क्योंकि यह आपको पहले ही कुछ चीज़ों में संकेत प्रदान कर देता है। भावावेश या संघर्ष या पलायन की प्रतिक्रिया के समय इनमें से किसका स्राव बढ़ जाता है? एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोसिन किसका स्राव बढ़ जाता है? भावावेश, जब आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा इमोशन हो गए या फिर फाइटिंग की समस्या है, या लड़ो और उड़ो किसे कहते हैं, एक हिंट भी हमने आपको दे दिया, तो आप जानते हैं कि एड्रेनालिन को ही लड़ो और उड़ो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पे मिलेगा कि यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाले हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या वो पीयूष, क्या वो पैथाइरॉइड, क्या अग्नाशय, क्या थाइमस, कौन सा होगा? तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन पूर्ण रूपेण अंतरस्रावित ग्रंथि है? तिल्ली है, पीयूष है, लसिका गांठ, अग्नाशय, कौन है जो पूर्ण रूपेण अंतरस्रावी ग्रंथि है? सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्ण रूपेण अंतरस्रावित ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि इनमें से कौन सा रक्त दाब का नियंत्रण करता है? प्रमुख नियंत्रक कौन है? पीयूष ग्रंथि, थाइमस, इंसुलिन, अधिवृक्क ग्रंथियां, कौन है? प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर आपको बताना है। आप बता पाएंगे यह उम्मीद है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने इस प्रश्न पे चर्चा किया था कि जो है रक्तदाब को यह नियंत्रण भी करता है और बढ़ा भी देता है। वो कौन सी ग्रंथि है वो आपको बताना है। तो हम आपको बताते चलें कि ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि जो है 11 का डी, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि पेशियों के रुधिर संभरण को बढ़ा तो देता है जबकि अंतरांगों को रुधिर संभरण को कम कर देता है। भीतर के अंगों का रुधिर संकरण जो है उसको कम कर देता है, और पेशियों की जो खून चलने वाली प्रक्रिया होती है, सर्कुलेशन होती है, उसको यह बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 12 का, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करने वाली संरचना कौन सी है? क्या वो कॉपर लुटियंस है, क्या वो कॉपिंग्स एल्बिकन्स है, या कॉपर स्यूटेराइड है, या कॉपर्स कैलोसम है? क्या है यह आपको बताना है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो कौन सा है, ये आप बता पाएंगे उम्मीद है, क्योंकि इस पर भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा अभी कुछ ही देर पहले किया था। तो प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा ए कॉपर लुटियम। ये अंडाशय में होता है। प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन के स्रावन करने वाली संरचना का नाम है, और इसे हम हिंदी में पीतक पिंड कहते हैं। और यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान गर्भ को गर्भाशय में बने रहने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए गर्भाशय की भित्ति में अंतिम परिवर्तन यही लाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है? क्या वो पिनियल ग्रंथि है, क्या हाइपोथैलेमस है, थायराइड ग्रंथि है, या एड्रिनल ग्रंथि है? प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर आपको बताना है। हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 14, हार्मोन्स कहते हैं सभी ग्रंथि के स्रावों को, एंजाइमों को, उत्सर्जी पदार्थों को, रासायनिक दूतों को। हार्मोन किसे कहते हैं ये प्रश्न यही पूछ रहा है, तो रासायनिक दूतों को हम हार्मोन ग्रंथि कहते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की बात करें, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती हैं? क्या एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, या कार्टिसोल? कौन सी गोली होती है जिसको खाई जाती है, गर्भ निरोधक रूप के दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है? वो आपका होता है एस्ट्रोजन।
प्रश्न संख्या 15 का बी सही आंसर होगा। यहाँ पे गर्भधारण में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, रिलैक्सिन कौन होता है गर्भधारण में सहायक? तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर जो होगा वो आपका होगा कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो आपका प्रश्न संख्या 16 का प्रोजेस्टेरोन होगा इसका सही आंसर, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो होगा यह गर्भधारण में आपका सहायक होता है, क्योंकि इसी के स्त्राव से जो कॉपर लुटियंस जिसको आप कहते हैं पीटक पिंड, इसी के द्वारा होता है। प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव पीटक पिंड के द्वारा होता है। यह हार्मोन गर्भ अवस्था के दौरान गर्भ को गर्भाशय में बने रहने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए, इनमें से कौन से अंग हार्मोन स्त्राव नहीं करते? थायराइड, अमाशय, प्लीहा, जिगर, आंत, अग्नाशय, वृषण, आंत। इसमें कौन ऐसा जोड़ी है ये आपको बताना है जो कि स्त्रावित ग्रंथि नहीं है। ये 17 का ये स्त्रावित ग्रंथि है। वृषण, आंत जो है स्त्रावित ग्रंथियां हैं। आंत इसमें भी है, इसलिए स्त्रावित ग्रंथियां है। प्लीहा और जिगर जो है ये आपका स्त्रावित ग्रंथि नहीं है, इसलिए 17 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के अल्प स्त्रावन से होने वाले रोग कौन होते हैं? जी हाँ, जिसे आप मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। उसके अभी आप लोगों ने जाना कि अगर ज़्यादा स्त्रावन हो या कम स्त्रावन हो तो कौन से रोग होंगे। ये आपका डायबिटीज, जिसे मधुमेह या चिनिया रोग देहाती भाषा में कहते हैं। उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, हृदय, थायराइड किसके द्वारा नियंत्रित होता है? प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर होगा डी, थायराइड ग्रंथि। चलिए, यहाँ पे एक सवाल है, दूध ग्रंथि के दुग्ध स्त्रावन हेतु उत्सर्जित होने वाले हार्मोन कौन है? जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे दो ऐसे हार्मोन हैं जो दूध के स्त्रावन के लिए जिम्मेवार होते हैं। एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है प्रोलैक्टिन, जो दूध के स्त्रावन के लिए जिम्मेवार होते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं है? प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर आपको बताना है कि कौन है जो कि नियंत्रण में नहीं है। क्या वो एड्रीनल कार्टेस है, एड्रीनल मेंड्यूला है, थायराइड है, वृषण है, कौन है? तो प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर जो है वो बी है। एड्रीनल मेंड्यूला जो है पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण के बाहर का चीज है। भीम कायता एवं अग्राती कायता किसके कारण होती है? थायराइड के अल्प स्त्रावन से, पिट्यूटरी के अति स्त्रावन से, थायराइड के अति स्त्रावन से, पिट्यूटरी के अल्प स्त्रावन से। भीम कायता, अग्राती कायता किसके कारण होता है? तो ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है उसके ज्यादा स्त्रावन से होती है। अब यहां बात करते हैं रजोनिर्वृत्ति से मूत्र में किसका अधिक उत्सर्जन होता है? ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर आपको बताना है कि इसमें जो है कौन से किसका जो है अति उत्सर्जन होता है। क्या वो STS है, क्या वो LTH है, क्या FSH है या फिर MSH है? किसका स्त्रावन होता है? आपको इसका आंसर बताना है। बात करें 23 के प्रश्न का, तो इसमें सही जवाब होगा FSH। रजोनिर्वृत्ति में मूत्र में किसका अधिक उत्सर्जन होता है? तो FSH का। चलिए, प्रश्न संख्या नेक्स्ट की बात करते हैं।
एंजाइम और हार्मोन में एक प्रमुख समानता क्या होती है? दोनों प्रोटीन्स होते हैं, दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम करते हैं, दोनों बार बार काम आते हैं, दोनों निश्चित पर ही सक्रिय होते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका हो जाएगा आपका दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम करते हैं, यानी कि 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्त्री में गर्भधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्रावन होने लगता है? 25 का आप लोग जवाब बताएंगे। तो इसमें क्या वो प्रोजेस्टेरॉन है या कोरियोनल गोनाड्रोट्रोपिन है या एस्ट्रोजन है या लुटिनाइजिंग हार्मोन है? क्या होगा इसका सही आंसर? हम बताते चलें कि गर्भवती स्त्री का अपरा कुछ एक हार्मोन को उत्पन्न करता है। इसमें एक हार्मोन जो होता है आपका वो होता है कोरियोनिक गोनाड्रोट्रोपिन, जो कॉपर लुटियंस की प्रोजेस्टेरॉन का लगातार स्त्राव करने की प्रक्रिया को बनाए रखता है। यही तो सवाल पूछ रहा है। इसका सही आंसर कोरियोनल गोनाड्रोट्रोपिन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न वैसा है कुछ नहीं, यही 25 प्रश्न थे टोटल इस चैप्टर से। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब सभी के पता कर पाए होंगे पूरी डिफिनीशन के साथ, और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।